लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व्स। इंट्रोडक्शन। ये जो लेंथ ऑफ आर्क्स है किसी कर्व के आर्क्स की लंबाई कितनी होती है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न टू फाइंड द लेंथ ऑफ सम पार्ट ऑफ द कर्व और लेंथ ऑफ द होल कर्व। लेंथ ऑफ सम पार्ट ऑफ द कर्व और लेंथ ऑफ द होल कर्व। फॉर दिस वी यूज द फार्मूला गिवन बिलो। तो फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले पे हम लगाएंगे। कोई जैसे कोई कर्व्स है तो लेंथ ऑफ कर्व्स क्या होगा। अगर वही y बराबर एफ एक्स कोई कर्व है और x बिटवीन x एंड x बराबर a टू x बराबर b का, तो जो कर्व की लंबाई होगी s बराबर इंटीग्रल a से b √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। ये होता है लेंथ ऑफ कर्व। अगर दूसरी चीज लेंथ ऑफ कर्व x बराबर एफ वाई हो तो इसे चेंज कर दिया जाए बिटवीन y बराबर c से y बराबर d तक। तो यहाँ s बराबर होगा c से d y1 प्लस dx/dy का होल स्क्वायर इंटू dy। इस टाइप का होगा। ये लेंथ। अच्छा, दूसरी चीज जब दो कर्व होगा तब कैसे निकालेंगे। सपोज लेंथ ऑफ कर्व x बराबर एफ टी एंड y बराबर फाइव टी बिटवीन x बराबर a टू t बराबर b। एक t का फंक्शन है और एक x का फंक्शन है। तो s बराबर a से b रखेंगे अंडर रूट dx/dt का होल स्क्वायर dy/dt का होल स्क्वायर इंटू dt। x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। तो x बराबर a से x बराबर b होना चाहिए, y बराबर b होना चाहिए। थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इस प्रकार का होना चाहिए। x बराबर a से y बराबर b तक। Find the length of curve find the length of the curve y बराबर x की पावर 3/2 फ्रॉम x बराबर 0 से x बराबर 5 तक। सोल्यूशन से y बराबर x की पावर 3/2 dy/dx कितना होगा हमारा 3/2 x की पावर 1/2 हो जाएगा। तो 1 प्लस dy/dx कितना होगा, और हमें निकालना है लेंथ ऑफ कर्व। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 3 9/4 और x अंडर रूट x माइनस x। एलसीएम में लेंगे तो 4 प्लस 9x/4। यस बराबर ये सी बी अंडर रूट प्लस dy/dx होल स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 5 अंडर रूट 4 प्लस 9x/4 इंटू dx हाफ। ये 4 को बाहर कर लिया जाएगा तो 1/2 बाहर हो जाएगा। तो 4 प्लस 9x का पावर 1/2 और एक फार्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। फार्मूला लगा दिएगा, बात खत्म हो गया। तो आपका आ गया 4 प्लस 9x की पावर 3/2। ये ऐसा कर लीजिए 4 प्लस 9x को t मान लीजिए, ऐसा भी काउंट कर लगा सकते हैं। 3/2 मोड़ 9 लिमिट 0 से 5 लगा कर ये हल कर लिया जाएगा। 335/27 है। ये लेंथ ऑफ आर्क बनाया हुआ है।
दूसरा है फाइंड द लेंथ ऑफ दी कैटेनरी वाई बराबर इम्पोर्टेंट सवाल है 1/2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस बिटवीन x बराबर 0 तो x बराबर 1 y बराबर हाफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस है dy बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस a/4 हो जाएगा और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस 2/4 ये हमारा आ गया है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे जब या इसको 1/4 e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 1/4 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर इंटीग्रल करेंगे तो e की पावर a से b 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 0 से 1 अंडर रूट 1/4 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर डी तो रूट से कैंसिल हो जाएगा 1/2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x हो जाएगा रूट से e की स्क्वायर खत्म हाफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x 0 से 1 एक बार 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस नहीं ई माइनस 1 और माइनस 1/e माइनस 1 ई माइनस 1 माइनस 1/e माइनस प्लस 1 तो हाफ ई प्लस 1/e माइनस 1/e ये चला जाएगा। अगला है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x कट बाई इट्स लेटेस्ट सेक्टम। लेटेस्ट सेक्टम देख लीजिए यहाँ पे लेटेस्ट सेक्टम है LS L' नागलम इसको नागलम भी कहते हैं हिंदी में द लेटेस्ट सेक्टम LS L' of the parabola cut which it had L and L so we are to find the length of the arc LAL' so it is equal to twice of L चूँकि y बराबर √2 अंडर रूट a रूट x dy बाई डी एक्स 2 रूट a इंटू 1/2 रूट x बराबर यह आ जाएगा अंडर रूट a बाई x तो स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस a आएगा यानी प्लस x बटा x आ जाएगा और लेंथ ऑफ आर्क होगा x बराबर a c अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर तो हमारा आ जाएगा x बराबर 2x लेंथ ये 2l होगा ये होगा ये लेंथ का आर्क निकालना है तो ये l' यानी 2x l' ये होगा बताया अब यहाँ रखेंगे हम कहते हैं x बराबर रखेंगे a टाइम स्क्वायर थीटा तो this equal to a टाइम थीटा स्क्वायर थीटा थीटा और x बराबर 0 से थीटा बराबर 0 लिमिट होगी और एंड फाइनल x बराबर a थीटा बराबर पाई बाई 4 तो यहाँ से 0 से पाई बाई 4 ट्वाइस अंडर रूट a tan स्क्वायर थीटा प्लस a tan स्क्वायर थीटा जिससे सारे कैंसिल हो गए
और तो ये टाइम थीटा सेक थीटा जी थीटा आएगा। तो 1 + tan स्क्वायर सेक और यहाँ टाइम सेक टाइम सेक ये आ गया सेक क्यूब थीटा। और इसको हम सेक क्यूब को सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा से हल कर लेंगे। हम करना फर्स्ट 20 से लास्ट सेक स्क्वायर सेक टाइम थीटा माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट सेक थीटा टाइम थीटा और इसका आएगा टाइम थीटा। तो आ जाएगा सेक थीटा टाइम स्क्वायर थीटा डी थीटा और इसको हम फिर कर सेक क्यूब डी थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा सेक क्यूब को उधर आएगा तो वाई हो जाएगा। सेक थीटा टाइम थीटा प्लस log ऑफ सेक थीटा प्लस टाइम थीटा सेक थीटा टाइम थीटा प्लस log सेक थीटा प्लस टाइम थीटा ये आपका आएगा। तो हमारा आ गया सेक क्यूब थीटा का आएगा हाफ सेक थीटा tan थीटा प्लस log सेक थीटा प्लस टाइम थीटा उठी हुई वैल्यू आप समझेगा सेक क्यूब थीटा डी थीटा ये बराबर 4 into हाफ सेक थीटा tan थीटा log सेक थीटा tan थीटा 0.5/4 2 में log tan थीटा ये बराबर 4 हाफ सेक tan थीटा प्लस log सेक प्लस tan थीटा और 0 से पावर 5/4 2 में 2 मान रख दीजिए ना ठीक है। तो सेक थीटा का मान रखते हैं √2 आएगा उसका मान 0 प्लस log √2 प्लस माइनस log ये सही है। तो आ गया हमारा 2a √2 प्लस log √2 प्लस 1 यह है सेक क्यूब थीटा का मान। Find the length of the circumference of the circle. Square plus 5 square over the square. Circumference of the circle is 4 times this following position of the plane point is given by x बराबर 3 square by 2 and y बराबर 60 plus 9 by 2. Find the distance described to reach from t/0 to t/4. ये आपका आंसर 20 यूनिट। Find the length of the circumference of the circle is square plus 5 equal to k square. इसका जो है सर्कमफ्रेंस निकालना है। इक्वेशन दिए वाई वाला आएगा ये 7 वाई वाला स्क्वायर आ जाएगा। तो डी बाई डी कितना आएगा -2/2 ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर आ जाएगा 1 पर डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सॉल्व करना 4 टाइम आएगा 0 सी ए 1 पर डी बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो 0 सी ए तो आ ही गया ये अंडर डी स्क्वायर इसका डी स्क्वायर आएगा। अब ए क्या रखें ये बाहर कर लो ये साइन 1 से 4 लिखा हुआ है।
माइनस साइन स्क्वायर को वैल्यू 4a साइन हाफ सी माइनस थीटा इन 4a पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू 2 पाई थीटा। बस यही है, 2 पाई ही लिखा, 2 पाई ही आएगा आंसर। Find the length of the arc of the inverted cycloid. X बराबर थीटा माइनस साइन थीटा, वाई बराबर u1 माइनस cos थीटा। ये इन्वर्टर इसकी वैल्यू है 0 से 2 पाई के बीच में। तो दो दिया है, x dx दिया है, y दिया है, तो dx y की थीटा निकालने में 1 माइनस cos थीटा, y की थीटा आएगा साइन थीटा। दोनों का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 cos थीटा cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो यह आ जाएगा हमारा 2 माइनस इंटू 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा। तो इसको हम 4 साइन स्क्वायर थीटा वैसे लिख देंगे। तो इसका यह कितना होगा भाई, इन्वर्टर साइक्लाइड है ना, डबल होगा साइक्लाइड का, तो दोनों होगा 0 से 2 पाई साइन थीटा का डबल भी थीटा। तो 2 इंटू माइनस cos थीटा बटे हाफ 4 cos साइन माइनस 2 आएगा 8 यूनिट। ध्यान से देख लो, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा तो क्यों बताया, नहीं होगा तो हम कर Find the length of the arc of the curve y for x cube from x over 0 6 or 5 7 9.
ये सारे सॉल्व लग जाएंगे। अगला है एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन।